श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जैसा मैंने किसी को नहीं बनाया, ना ही भविष्य में किसी को बनाऊंगा। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो। जब उंगलियों की लकीरें तक किसी से नहीं मिलती, तो फिर अपनी किस्मत दूसरों जैसी कैसे हो सकती है। अगर तुम दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करोगे, तो तुम वो खो दोगे जो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बनाया है। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही लोग आपको समझते हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते हैं, परंतु असंभव को भी संभव बना देते हैं। मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई भी हार तुम्हें हरा नहीं सकती। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। ईश्वर कठिन किरदार कमजोर आत्माओं को नहीं देते। उसने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम बोझ नहीं, युद्ध उठाने के काबिल हो। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जो मिल जाता है वो आम हो जाता है। खास वही है जो काश में है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है। ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया, तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया। सोने का महल तो रावण के पास था, वनवास तो राम को ही लेना पड़ा। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को ही लेना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को संघर्ष करना पड़ा, हम तो फिर भी इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सब अति शीघ्र चाहिए, बिना ये समझे कि वो उसे संभालने के योग्य है भी या नहीं। गीली लकड़ी ना ही भोजन पका सकती है, ना ही बदन को ताप दे सकती है। आसानी से प्राप्त हुई वस्तु भक्त को अहंकार और पतन की ओर ले जाती है। कच्चे घड़े में गंगा जल भी नहीं ठहरता। इसलिए मैं तुम्हें दुखों की आग में पका रहा हूँ, ताकि तुम खुशियों को संभाल सको। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक बार अर्जुन ने
श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, यदि कोई हमें मानसिक कष्ट दे या हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यदि दूसरे के बुरे व्यवहार का उत्तर अपने संस्कार खोकर मत दो। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। तुम अपना मन शांत रखो और उसे क्षमा कर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार है। अंधे प्यार की सजा। युद्ध के बाद गंधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण से पूछा, मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा त्याग व्यर्थ था? श्री कृष्ण ने कठोर सत्य कहा, माता, आपने आँखों पर पट्टी सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बांधी, अपने बेटों के गुनाहों के लिए भी बांध रखी थी। याद रखना, जब हम अपनों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं तो हम उन्हें बचाते नहीं बल्कि उनकी बर्बादी की नींव रखते हैं। परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि दुआओं ने थाम रखा है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें दबाने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो। हम क्या हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं।